वेलकम डियर स्टूडेंट्स एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा ये पहला क्वेश्चन है, मानो एटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज ए प्रोसेस इन विच द रेशो ऑफ P to V एट एनी इंस्टेंट, यह है इंस्टेंट, इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1। व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। प्रोसेस कौन सी है बेटा यहाँ पे? ए मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे P टू V एट एनी इंस्टेंट इज कांस्टेंट इक्वल्स टू 1। तो P इक्वल टू V दैट विल बी इक्वल टू 1, या हम बोलेंगे P बाई V किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो बच्चे यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज़ करेंगे। वो किसके बराबर होता है? डी क्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। फॉर 1 मोल के लिए अगर हम यहाँ पे लेंगे पी वी किसके बराबर होता है? आर टी के बराबर। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये होगा बराबर बेटा यहाँ पे पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे अगर हम लेंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हम लेंगे ये वाली पी वी, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, पी डी वी इज इक्वल टू वी डी पी। पी डी वी इज इक्वल टू वी डी पी के बराबर होगा बेटा, क्योंकि आर डी टी किसके बराबर होता है बेटा? वो एज पर इक्वेशन 1 के बराबर होगा बेटा, एज पर इक्वेशन 1 के बराबर होगा। तो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट, ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड। अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे पी डी वी वी डी पी के बराबर है बेटा, पी डी वी वी डी पी के बराबर। तो मैं लिखूँगा पी डी वी प्लस पी डी वी, क्योंकि पी डी वी किसके बराबर है? वी डी पी के बराबर, इक्वल टू आर डी टी। तो दैट इज 2 टाइम्स पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। ओके, तो पी डी वी किसके बराबर होगा? आर बाई 2 डी टी। तो डी क्यू किसके बराबर होगा बेटा? सी वी डी टी प्लस पी डी वी किसके बराबर है? आर बाई 2 डी टी। डी टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा बेटा, डी टी क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सी वी प्लस आर बाई 2 डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। यहाँ पे ले जाऊँगा इस इक्वेशन को, डी क्यू अपॉन डी टी इंटेग्रल, ये किसके बराबर होगा बेटा? इंटीग्रल ऑफ सी वी, वो क्या बन जाएगा बेटा? 0, वो बन जाएगा 0 यहाँ पे। तो ये बन जाएगा सी वी, सॉरी इंटीग्रल ऑफ सी वी, वो बन जाएगा बेटा 1। क्या बन जाएगा बेटा? 1 के बराबर बन जाएगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सी वी प्लस आर बाई 2। तो सी पी प्लस सी वी किसके बराबर होता है? आर के बराबर। सी पी प्लस सी वी इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा बेटा, या सी वी इज इक्वल टू 3/2 आर के बराबर होता है प्लस आर बाई 2। तो ये बन जाएगा बेटा 2 कांस्टेंट, इट इज़ 3r प्लस आर। ये होगा बेटा 4r बाई 2 दैट इज 2, इट इज़ 2r। 2r इज द आंसर, 4/2r, यही बन गया ना बेटा 2r। तो पहली ऑप्शन बेटा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एक्सपेंड्स आइडियाबैटिकली at an initial temperature T against a constant external pressure of 1 atmosphere from 1 liter to 2 liters. Find out the final temperature. तो बेटा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है
डी क्यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल वी। तो ये ज़ीरो होगा, ये सी वी, ये होगा बेटा T2 माइनस T1 प्लस पी V2 माइनस V1। ओके बेटा, ये होगा सी वी T2 माइनस T1 सी वी T2 माइनस T1। अच्छा, T से लेके तो फाइनल टेम्परेचर क्या है बेटा यहाँ पे T क्या है T, तो मैं लिखूंगा T2 माइनस T1 अभी यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू, ये माइनस बन जाएगा P कितना एक्सटर्नल प्रेशर 1, हाँ 1 एटमॉस्फेयर है एक्सटर्नल प्रेशर, और V2 कितना है 2 लीटर्स, V1 है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस में करूँगा इसको चेंज, तो मैं लिखूँगा सी वी T1 माइनस टी, सॉरी T1 माइनस T2, दैट इज़ 2 माइनस 1। तो सी वी T1 कितना है T माइनस T2 इज इक्वल 2 माइनस 1, 1 के बराबर होगा बेटा। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट है T2। तो यहाँ पे सी वी दिया गया है, स्पेसिफिक हीट, हाँ फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे, चलो बेटा ठीक है। नाउ T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 इज विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सी वी। सी वी किसके बराबर होता है 3/2 आर के बराबर, तो ये होगा 3/2 आर। तो T इज इक्वल टू, सॉरी T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू 2/3 आर। आर का वैल्यू हमें दिया गया है, तो मैं लिखूँगा 2/3 आर। ये आर नीचे है बेटा, कहाँ पे, ये नीचे है आर। तो मुझे T2 का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू T2। T2 विल बी इक्वल टू T माइनस 2/3 आर, 2/3 आर। सो T2 विल बी इक्वल टू T माइनस 2 इंटू 3 इंटू 0.082। है कोई ऑप्शन, T माइनस 2/3 इंटू, ये ऑप्शन है बेटा। 2 moles of an ideal gas expands isothermally and reversibly from 1 liter to 10 liters. Okay. What is the enthalpy change? तो डेल्टा H निकालना है, it is NCP delta T, isothermally delta T इक्वल टू 0, तो डेल्टा H भी क्या होगा बेटा 0। Now a spontaneous process, absorption of the gas on the solid surface is an exothermic process because, why it is so? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है लेस देन 0। यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा एस क्या होगा नेगेटिव, तो फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव हियर डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। तो नेगेटिव कब होगा बेटा ये डेल्टा एच कब नेगेटिव होगा बेटा स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन के लिए बच्चे। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द ऑप्शन हियर, तो आप खुद देख लो बेटा यहाँ पे ऑप्शन कौन सी है। तो डेल्टा एस डिक्रीजेस फॉर द गैस, ये तो करेक्ट है बेटा।
delta S decreases. Fifth question. 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change of state. State कौन सा? 2 atmospheric 3 liters temperature 95 to 4 atmosphere 5 liter 245 with a change in internal energy, that is delta is 30 liter atmosphere. The change in enthalpy is, what will be the change in enthalpy here? Change in enthalpy, that is delta H. डेल्टा एच किसके बराबर होगा बेटा? डेल्टा यू प्लस पी डेल वी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है बेटा? तो यहाँ पे होगा बेटा 30 प्लस प्रेशर है 2. प्रेशर कितना बेटा यहाँ पे? अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर वो द चेंज, हाँ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू 4. चेंज इन प्रेशर है बेटा 2. ओके 2 5 माइनस 3 5 माइनस 3 प्लस क्या आएगा? 5 इंटू 4 माइनस 2. सो दैट विल बी इक्वल, जैसे आप लिखते हो पी डेल वी. पी डेल वी अगर यहाँ पे लिखूंगा मैं डेल पी वी, ये किसके बराबर होगा? पी डेल वी प्लस वी डेल पी. यही इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया बेटा. पहले प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक रखा बेटा, तो चेंज इन वॉल्यूम कहाँ से हो रहा है बेटा? 5 लीटर इनिशियल था 3 प्लस फिर इसके बाद वॉल्यूम को कांस्टेंट किया और चेंज इन प्रेशर कहाँ से हुआ? 4 से 2. वही हमने यहाँ पे किया बेटा. बाकी कोई नई इक्वेशन हमने यूज़ नहीं की बेटा यहाँ पे. तो डेल्टा एच किसके बराबर आएगा बेटा? इसको सॉल्व करने के बाद दैट कम्स आउट टू बी 45 लीटर एटमॉस्फेयर. 44 liter atmosphere. That is about your assignment. Thank you very much.